हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्वागत है। बच्चों, मैं सब बोर्ड एग्जाम पेपर मैंने बना दिया हूँ। 4-5 पेपर बना दिया हूँ। अब केवल आज बचा है कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान। अब चलते हैं, आपके टॉपिक पर ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है क्योंकि अब परीक्षा आपकी फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो आज कक्षा 10 विषय हिंदी का पेपर हो गया है। कल 12वीं हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि अब इस समय जो पेपर में आ रहा है सेट में आते हैं, ABCD सेट में आ रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ कैसे सेट मिलता है, कहाँ कैसे आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, दिखावट में विशेष ध्यान देना है। अब चलते हैं कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान। इसमें 5-5 नंबर, 4-4 नंबर, 3-3 नंबर बनाए हैं। और जो बाकी बचता है खालिस्तान, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य और सत्य, ये आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया हूँ मैं। 16 प्रश्न बनाए हैं। अब चलते हैं, आपको टॉपिक पर बच्चों ध्यान देना है। चलो चलते हैं टॉपिक पर। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, पूर्णांक 70, प्रश्न 16, महत्वपूर्ण समय 3 घंटा। जो बाकी बचता है आपका प्रोजेक्ट 30 नंबर का, ये 30 नंबर और प्लस 70 नंबर जो होता है आपका थ्योरी होता है। कुल कितना हो जाता है? 100 नंबर का मैक्सिमम होता है। तो आप लोग, मैं 70 नंबर में कम से कम यहाँ 50-60 नंबर पा जाओगे, जिसे क्या कहते हैं, जब प्रोजेक्ट पा जाओगे तो 100 में 80-85 नंबर खींच लोगे। ओके। यहाँ पर आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। जहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को जवाब देना है। और सही ढंग से चित्र बनाइएगा, सावधानी लिखें और विधि का वर्णन सही तरीके से समझाना है। चलते हैं टॉपिक पर। नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1, लैथेनाइड एवं एक्टेनाइड में कोई 5 अंतर लिखिए। लैथेनाइड एवं एक्टेनाइड में कोई 5 अंतर लिखिए, ये रहेगा 5 नंबर का। प्रश्न नंबर 2, कोलरास नियम को उदाहरण सहित समझाइए एवं इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलरास नियम को उदाहरण सहित समझाइए एवं इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, ये भी रहेगा 5 नंबर का। प्रश्न नंबर 3 देखो, निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर 1, विशिष्ट चालकता। नंबर 2, तुल्यकालिक चालकता। नंबर 3, आणविक चालकता। नंबर 4, शेल स्थिरांक। नंबर 5, विशिष्ट प्रतिरोध। ये रहेगा 5 नंबर का। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर, अमोनिया निर्माण की हैबल विधि का वर्णन निम्न विधियों के अंतर्गत कीजिए। अमोनिया निर्माण की हैबल विधि का वर्णन निम्न विधियों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 चित्र, नंबर 2 विधि का वर्णन, नंबर 3 क्या है? समीकरण। एक जो रहेगा 2 + 2 + 1 = 5 नंबर का रहेगा, क्योंकि 2 नंबर के आपका चित्र रहेगा, 2 नंबर विधि रहेगा, 1 नंबर क्या रहेगा? समीकरण का रहेगा। यहाँ टोटल 5 नंबर का होगा। ओके। प्रश्न नंबर 5 देखो यहाँ पर, निम्नलिखित क्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित क्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्रिया क्या दिया हुआ है? नंबर 1 सेंडमेयर क्रिया। नंबर 2 स्टीफोन क्रिया। नंबर 3 हाफमैन ब्रोमामाइड क्रिया। नंबर 4 हेलोफॉर्म क्रिया। एक बार और देख लो यहाँ पर, सेंडमेयर क्रिया। नंबर 2 स्टीफन क्रिया। नंबर 3 हाफमैन ब्रोमामाइड क्रिया। नंबर 4 हेलोफॉर्म क्रिया। ये रहेगा 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर, एल्कोहल तथा फिनाल में अंतर लिखिए। एल्कोहल तथा फिनाल में अंतर लिखिए, भी रहेगा 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 7 देखो, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि वर्णन करो। शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करो। नंबर 1 विधि का वर्णन। नंबर 2 चित्र। नंबर 3 क्रिया के समीकरण। नंबर 4 सावधानियां। यह भी रहेगा 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 8 देखो, निम्न को समझाइए। नंबर 1 क्या है? BHC। नंबर 2 क्या होता है? DDT। BHC पूर्ण फॉर्म क्या होता है बच्चों? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। DDT मतलब क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके। और प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल क्या है? क्रिया विधि को डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। गैल्वेनिक सेल क्या है? क्रिया विधि को डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए।
अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 10, डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल होता है, और आरएनए की फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल। ओके, ये रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 11 देखो यहाँ पर आर्हीनियस समीकरण व इसकी उपयोगिता लिखिए। आर्हीनियस समीकरण व इसकी उपयोगिता लिखिए, भी रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 12 देखो मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? किसी विलेय की मोलरता एवं हिमांक अवनमन संबंध समझाइए। मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? किसी विलेय की मोलरता एवं हिमांक अवनमन संबंध समझाइए, ये रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 13 देखो आदर्श तथा अनादर्श विलयनों में अंतर लिखिए। आदर्श तथा अनादर्श विलयनों में अंतर लिखिए, ये भी रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर डी ब्लॉक तथा यब ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। डी ब्लॉक तथा यब ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखिए, भी रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 15 देखो SN1 तथा SN2 अक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। SN1 तथा SN2 अक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 16 देखो हैलो एरिन हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? समझाइए। हैलो एरिन हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? समझाइए, ये रहेगा 3 नंबर का। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर मैं इस 19, 20, 21 और 22 और 23 का मैंने प्रश्न पत्र बना के मैं 24 में ये मोस्ट क्वेश्चन बनाया हूं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब ज्यादा समय नहीं रह गया बच्चों, आप लोग रात दिन मेहनत कर दो, जिससे आप लोगों को 90% से ज्यादा रिजल्ट आए। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।